1 फरवरी क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट, शेयरों की पिटाई और एफपीओ की विदाई। शायद कुछ पल्ले नहीं पड़ा हो क्योंकि आंकड़े ऐसे ही हैं। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि अडानी ने एफपीओ क्यों वापस लिया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह एफपीओ लाकर क्या साबित करना चाहता था जो असफल रहा। और लास्ट में जानेंगे कि आईपीओ और एफपीओ क्या होता है और इसका शेयर मार्केट पर कितना प्रभाव पड़ता है, जिसको अडानी ग्रुप ने मैनिपुलेट किया था। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, हाईलाइट विजन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। 1 फरवरी को जब सारे देश का ध्यान नए कारोबारी साल के बजट पर था, तभी शेयर मार्केट में अचानक अडानी ग्रुप के शेयरों में अंधाधुंध बिकवाली शुरू हो गई। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आम निवेशकों में हिचक बनी थी। उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी की प्राइवेट बैंकिंग संस्थान के एक फैसले ने अचानक बढ़ा दिया। क्रेडिट सुइस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी पोर्ट्स की कंपनियों अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के बॉन्ड्स को मार्जिन लोन के एवज में कोलेटरल तौर पर स्वीकार करने यानी कि गिरवी रखने से इनकार कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट सुइस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप की इन कंपनियों के बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो मान लिया है। जाहिर है कि खबर मिलने पर निवेशक में घबराहट फैल गई और अडानी ग्रुप को शेयरों में भारी बिकवाली की वजह बनी। 1 फरवरी को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 कारोबारी सेशन के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा यानी कि करीब 30% की गिरावट हुई। 1 फरवरी को ही राइटर्स ने रिपोर्ट दी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी, आरबीआई और बैंकों ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिच भी एक्शन में आ गई हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के गिरते शेयरों के बीच शुक्रवार को फिच के बाद ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वह अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन कर रहे हैं। मूडीज की इकाई ICRA इक्रा ने कहा है कि अडानी ग्रुप कर हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव पर नजर बनाए हुए है और इसका वैल्यूएशन कर रही है। मूडीज के अनुसार अडानी ग्रुप के पास 2025 तक कर्ज चुकाने का मौका होगा। ये एजेंसीज सभी कंपनियों की साख पर नजर रखती हैं और उनका मूल्यांकन करके क्रेडिट प्रदान करती हैं। तो ऐसे में आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिरकार एफपीओ में ऐसा क्या होता है जिससे अडानी समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले आईपीओ को समझ लेते हैं। दरअसल आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में आप सभी ने खूब सुना होगा। अगर नहीं पता तो गौर करें। जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में सबसे पहली बार लिस्ट होने के लिए आती है, तब वे कंपनी के शेयर को निवेशकों को बेचते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं। उस पैसों का कंपनी अलग अलग कामों में इस्तेमाल करती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। तो उसी तरीके से अगर कोई कंपनी पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है, तब वह एफपीओ ला सकती है। उदाहरण के लिए अडानी एंटरप्राइजेज को ही ले लेते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज पहले से ही शेयर बाजार में लिस्ट है। ऐसे में अगर अडानी एंटरप्राइजेज अपने शेयरों को पब्लिक में दोबारा देना चाहती है और उसके बदले पब्लिक से और पैसे लेना चाहती है, तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ कहा जाता है। ये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं बल्कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, यानी कि कंपनी के शेयरों को दोबारा पब्लिक में बेचकर उससे पैसे प्राप्त करना। अब ये जान लेते हैं कि कंपनियां क्यों जारी करती हैं एफपीओ। कोई भी कंपनी अपने भविष्य के विस्तार और कर्जे चुकाने के लिए एफपीओ लेकर आती है। ये एक तरह से मौजूदा शेयरधारकों के लिए भी उसी कंपनी से निकलने का अवसर होता है, चाहे वह एफपीओ के रेट पर अपना शेयर भी बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट का रेट उसी के आसपास आ जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और एफपीओ के दौरान ही कंपनी की रिटेल शेयर के भाव जमीन छूने लगे। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की दौलत आधी से भी कम हो गई है। हर रोज अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट हो रही है। अडानी की नेटवर्थ में 10 दिन में करीब $65 अरब की कमी आ चुकी है।
आलम यह है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी अब टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। उधर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर रिपोर्ट पब्लिश कर अरबों रुपए कैसे कमाए, यह जानने के लिए आप चैनल पर जाएं तथा चैनल पर उपलब्ध वीडियो को जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।